चाइना इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से खुद कफील होने की तरफ गामजन है। जिस शहर में मैं रुका हूँ, ये चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। इफ़त मुझे मियायोंग शहर के 5G इंडस्ट्रियल पार्क भी लेकर गई, जहां बेशुमार IT कंपनीज का काम देखकर मैं हैरान था कि चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है। नई नई इजादात हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ सेफ्टी में इस्तेमाल हो या गाड़ियों और तालीम में, ये सब मेरे लिए चौंका देने वाला तजुर्बा था। मुझे तो रहे वापस। यहाँ मैं एक चीनी किसान मिस्टर लो से भी मिला। मिस्टर लो ने बताया कि वो खेत में पनीरी लगाने से लेकर फसल का फल लेने तक हर प्रोसेस में डेटा साइंस और AI का इस्तेमाल करते हैं। सुना है दुनिया में अमीर तरीन किसान भी चीन में पाए जाते हैं, और हों भी क्यों ना। देखने में सादा, लेकिन असल में चीन के ये खेत भी टेक्नोलॉजी और रिवायात का जबरदस्त फ्यूजन है। इफ़त, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन जितना मज़ा मुझे थकने के बावजूद आया आज, मैंने चीन के देहात भी देखे और जो यहाँ पर लहलहाते खेत हैं उनमें जैसे मुझे आपने सैर करवाई है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और लेकिन मैं वैसे तो पाकिस्तान के देहात और यहाँ के देहात तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, वो अमेजिंग, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। और यहाँ पे जो आपने किसान से एक मिलवाया, उसने कहा कि जो उसकी फ़ी एकड़ पैदावार थी वो हमारे मुल्क के मुकाबले तो मेरा ख्याल है कई गुना ज़्यादा है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा जादू चला रहे हैं आप कि ऐसे आपका किसान तरक्की कर रहा है? मेरे ख्याल में तो चीन में हर प्रोसेस में तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल तो जो बुवाई में या आबादी में या जो यूज्ड फर्टिलाइज़र या कटाई में तो तमाम चीज़ हम मशीन से मुकम्मल किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल द ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस में हम ज़्यादा जो हाई टेक इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम छत की एंगल चेंज करने के ज़रिए लाइट की एंगल चेंज कर सकती है, ताकि ये जो फसल ज़्यादा लाइट रिसीव कर सकते हैं ना। नहीं, हम भी वहाँ पे जो ग्रीन हाउसेज है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसको लाइट की डायरेक्शन चेंज करना, ये तो नहीं कभी देखा। ये कुछ और नया है? ये छत चेंज किया जा सकता है। और इसके बाद तो ड्रिपिंग इरिगेशन के ज़रिए और ये फर्टिलाइज़र के ज़रिए इनकी जो फसल में ज़्यादा होती है। इस वक्त मैंने एक चीज़ लाजमी डिस्कस करनी है, वो हमारे जो ऑडियंस हैं उनके इंटरेस्ट की भी चीज़ है। हमें हर साल स्मोक का सामना होता है। स्मोक का आपको पता है? यस। आसमान के ऊपर हर तरफ गंदा धुआं, उसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। वो बुनियादी तौर पर जब हम फसल को काटते हैं, फसल को हम बाकियात को जला देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम हैं उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आपके किसानों ने बताया कि हम साल में चावल अगर उगा रहे हैं, हम 2 से 3 दफ़ा उगाते हैं, लेकिन उसको जलाते नहीं हैं। वो कुछ और किसी टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, वो क्या था? अच्छा, सबसे पहले चीन में ये स्मोकिंग या आग लगाना ये तो मना है। और अगर कोई तो ये कटाई के बाद आग लगाते हैं तो इनको सज़ा दी जाएगी। पहली दफ़ा है तो हम इनसे जो 500 RMB फ़न की जाती है, तकरीबन 20,000 रुपये है पहली दफ़ा। पाकिस्तानी 20,000 रुपये। पाकिस्तानी 20,000 रुपये। अगर वो बार बार ये आग लगाते हैं तो इनको अरेस्ट किया जाता है। तो आप वो जो फसलों की बाकियात हैं उनका करते क्या हैं? जी, ये भी बहुत अहम है, जो हम रिसाइकल करते हैं कि ये रिसाइकल करके 2 चीज़ में हम बनाएंगे। एक है तो फीड, चाहे गाय या शीप ये खा सकते हैं। सेकंड वन, हम बायोफ्यूल बनाते हैं, जो ये रिसाइकल करके कोई फैक्ट्री में डिलीवर करके टेक्नोलॉजी के साथ ये एक नई किस्म की बायोफ्यूल हम बनाते हैं, जो हम दोबारा
रीयूज कर सकते हैं। बायोफ्यूल का क्या करते हैं वो, मतलब क्या इस्तेमाल क्या? जस्ट लाइक द नॉर्मल फ्यूल। क्या बात है। और मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को भी इस तरह के तरीक़ों पर गौर करना चाहिए कि जिस तरह से चीन बायोफ्यूल निकालता है उन बाक़ियात से बगैर उनको जलाए हुए, तो ये मेरे ख्याल सस्ता भी तरीका है और ज़्यादा मुफीद भी है।